नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लोथ्स लाइन। क्लोथ्स लाइन के साथ एक 10 न्यूटन का वेट लटका दिया गया। दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अगर वो उसके साथ सस्पेंड किया गया है, उसकी वजह से टॉर्क डिस्टॉर्ट हो गई है और उसके साथ एंगल क्या बन रहा है 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड। हर एंड के हॉरिजॉन्टल के साथ वहां पे एंगल बन रहा है 15 डिग्री। फाइंड द टेंशन इन द क्लोथ लाइन। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? टेंशन फाइंड करनी है क्लोथ लाइन के अंदर। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। लोड हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? लोड इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 10 न्यूटन। उसके अलावा जो थीटा एंगल 1 है हमारे पास वो कितना है 15 डिग्री। इसी तरह जो थीटा 2 यानी कि एंगल नंबर 2 हमारे पास है कितना है स्टूडेंट्स 15 डिग्री। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड टेंशन T, टोटल टेंशन T हम लोगों ने इसमें फाइंड करनी है। लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन ऑफ बोथ हाफ्स ऑफ द स्ट्रिंग। T1 और T2 क्या है? दोनों हाफ्स की टेंशंस हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। T1 इज इक्वल टू T2 बिकॉज दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, इसलिए इसके ऊपर एरो हेड भी आएगा। T1 इज इक्वल टू T2 एंड these both tensions are equal to total tension T. As the system is in equilibrium, so we can apply first condition of equilibrium. तो यहाँ पे equilibrium condition apply होगी, apply first condition of equilibrium. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? तमाम फोर्सेस, तमाम टेंशंस, तमाम टॉर्क्स जो भी हैं अप्लाई हो रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल। तो सिग्मा एफ यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस विच इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस प्लस सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एफ ऑफ वाई यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग। तो जितने भी फोर्सेस हमारे पास होंगी उसका सबमिशन ये सब किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल। ये है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या फोर्सेस मौजूद हैं। सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंशन है इसमें दो तरह की, एक नेगेटिव T1 ऑफ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कि नेगेटिव है, प्लस T2 ऑफ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग सेकंड टेंशन जो कि पॉजिटिव है। ये किसके इक्वल होगा हमारे पास? माइनस T ऑफ एक्स प्लस T ऑफ एक्स। इसके बाद जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस बनेंगी वो स्टूडेंट्स वो कितनी है? वो टोटल जीरो बिकॉज बोथ टेंशंस कैंसल्स ईच अदर। इसी तरह जो वाई एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो वाई एक्सिस के अलोंग भी जितने टॉर्क्स होंगे उनको भी अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सिग्मा एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू टेंशन 1y प्लस टेंशन 2y माइनस वेट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या इंक्लूड किया गया है? वेट ऑफ द बॉडी। इसी तरह सिमिलरली बाकी वैल्यूज को भी देखते हैं कि वहां पे टेंशन किस तरह ऐड होती है। सिग्मा एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू टेंशन T1 y along y direction प्लस टेंशन T2 y along y direction minus W weight which is equal to T1 y sin of 15 degree plus T2 y sin of 15 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या है? सिग्मा एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू T साइन ऑफ 15 डिग्री प्लस T साइन ऑफ 15 डिग्री माइनस वेट W विच इज इक्वल टू 2T साइन ऑफ 15 डिग्री। दोनों को ऐड करने के बाद साइन ऑफ 15 डिग्री डबल हो गए यानी कि 2T साइन ऑफ 15 डिग्री माइनस W क्या है? वेट। पुटिंग वैल्यूज वी गेट। इसमें हम लोग जब वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज क्या होगा हमारे पास? सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई बाय टी इंटू 0.259 जो कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू है, माइनस 10 न्यूटन जो कि W यानी कि वेट की वैल्यू है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 0.518 टी माइनस 10 न्यूटन। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जैसा कि हमारे पास सिग्मा एफ ऑफ वाई भी आ गया, सिग्मा एफ ऑफ एक्स भी आ गया। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, हम लोग इसको उस वैल्यूज में पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल टेंशन निकल आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन फाइनल इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद 0 प्लस 0.518 टी माइनस 10 न्यूटन विच इज इक्वल टू 0.518 टी विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। हमने इसको अरेंज करके राइट हैंड साइड पर ले गए। सो टी विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.518 विच विल इक्वल टू 19.3 न्यूटन। सो टेंशन जो है हमारे पास फाइनली निकल आएगी क्या, 19.3 न्यूटन। थैंक यू।